मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। दुकानों के आगे सिर्फ कैश चलेगा का बोर्ड, 25 जुलाई को बंद के लिए तैयार हैं दुकानदार। हाईटेक चोरों का कमाल, कार से आकर चुराई 4 बकरियां। 20 हेक्टेयर जमीन के झगड़े में दिन दहाड़े किडनैप। खतरनाक चोर गिरफ्तार, लाखों कीमत का सोना किया गया बरामद। स्कूलों में लास्ट बेंच का सिस्टम खत्म करने की कर्नाटक में भी शुरू हुई पहल। चिकबल्लापुर पहुंचा करोड़ों कीमत का घोड़ा, रेड कारपेट पर किया गया शानदार इस्तेकबाल। एयरपोर्ट पर 40 करोड़ का कोकीन जब्त, सफर के बहाने स्मगलिंग का नया तरीका बेनकाब। चड्डी गैंग की एंट्री, सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की हरकतें। बीजापुर में आवारा कुत्तों का आतंक, 45 दिनों में 800 लोग बने शिकार। अब खबरें विस्तार से। दुकानों के आगे सिर्फ कैश चलेगा का बोर्ड, 25 जुलाई बंद के लिए तैयार दुकानदार। यूपीआई, गूगल, फोन पे को टाटा बाय बाय, डिजिटल पेमेंट बंद, सिर्फ कैश चलेगा। कर्नाटक में छोटे कारोबारियों को यूपीआई और गूगल पे जैसे डिजिटल पेमेंट के जरिए कारोबार करने पर लाखों रुपए के टैक्स नोटिस मिल रहे हैं। धारवाड़, शिमोगा, बेंगलुरु जैसे शहरों में बेकरी, होटल, चाय की दुकानों ने अब डिजिटल पेमेंट बंद कर दिया है, क्योंकि डांडेली रोड पर रहे ढाबे को तकरीबन 44 लाख का नोटिस। ऐसे ही कई दुकानदारों को नोटिस मिलने के बाद सिर्फ कैश का बोर्ड लगा दिया है। कई जगहों पर दुकानदारों ने यूपीआई स्कैनर हटा चुके हैं और ग्राहकों से सीधे तौर पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं, सिर्फ नकद में व्यापार करे जनता। जबकि बीजेपी नेता इसको राज्य सरकार गारंटी स्कीमों का खर्च निकालने का लगा रही है। इल्जाम तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राज्य से नहीं केंद्र से होता है। कंट्रोल की सरकार के मंत्री कर रहे हैं पलटवार। इन सब के बीच राज्य में डिजिटल पेमेंट बायकॉट की जोर पकड़ने लगी है हर जगह। हाईटेक चोरों का कमाल, कार से आकर चुराई 4 बकरियां। कार में आकर 4 बकरियां चुराकर चोर फरार। वारदात का नज़ारा सीसीटीवी में कैद। इमाम हुसैन नामी व्यक्ति की 4 कीमती बकरियां, जिनकी कीमत 1 लाख से ज़्यादा बताई जा रही हैं। गदग जिला के नरगुन शहर में चोर कार में आकर बकरियां चुराकर ले गए। नरगुन पुलिस थाना लिमिट में हुई इस वारदात का पूरा नज़ारा सीसीटीवी कैमरा में हुआ है कैद। पुलिस बकरी चोरों की पहचान के लिए वीडियो की मदद से जुटी है तहकीकात में। 20 हेक्टेयर जमीन के झगड़े में दिन दहाड़े किडनैप, वकीलों पर लगे संगीन इल्जाम। बेंगलुरु का बाहरी इलाका आनेकल की श्रीनिधि को 20 हेक्टेयर जमीन के 30 साल पुराने कंट्रोवर्सी मामले में समझौते के नाम पर झांसा देकर किडनैप का मामला। वकील नंदेश और विष्णुनाथ पर इल्जाम है कि इन्होंने पहले 8 लाख रुपये लिए और बाद में श्रीनिधि को किडनैप करने वालों के हवाले कर दिया। श्रीनिधि को धमकी देकर रजिस्टर ऑफिस ले जाया गया, लेकिन इसने होशियारी से वो क्लर्क के रूम में घुसकर चीखने और चिल्लाने लगी। पुलिस पहुंची तो किडनैपर्स फरार हो गए। इसके बाद श्रीनिधि ने आनेकल पुलिस थाना में शिकायत दी, मगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अब श्रीनिधि जान को खतरा बताकर जिला एसपी से तहकीकात और ऑफिसर को बदलने की अपील। किडनैपर्स का प्लान बनाने वाले एडवोकेट्स जमानत पर बाहर हैं और श्रीनिधि इनके खिलाफ अब कानूनी लड़ाई लड़ रही है। खतरनाक चोर गिरफ्तार, लाखों कीमत का सोना बरामद। गुलबर्गा के विश्वविद्यालय पुलिस थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खतरनाक चोर हामिद को गिरफ्तार करने की पुलिस कमिश्नर आईपीएस शरणप्पा ने जानकारी दी कि हैदराबाद के रहने वाले इस चोर ने 11,07,000 कीमत का 123 ग्राम सोना चुराया था, जिसको सीज किया गया है। इसी तरह पिछले दिनों हुई ज्वेलरी शॉप की डकैती का मामला भी जल्द सुलझा लिया जाएगा का भरोसा दिया है पुलिस कमिश्नर ने। स्कूलों में लास्ट बेंच का सिस्टम खत्म करने की कर्नाटक में भी हुई पहल। केरला की एक मलयालम फिल्म से मुतासिर होकर
वहां की एक स्कूल ने लास्ट बेंच की सोच को तोड़ते हुए क्लासरूम में यू आकार यू शेप में बच्चों को बिठाने की एक अनोखी सोच और नए सिस्टम की शुरुआत की, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब कर्नाटक के कोप्पल जिला यलबुर्गा तालुका के बंदीहाल सरकारी स्कूल के टीचर परसप्पा ने भी यही मॉडल अपनाया है, जिससे लास्ट बेंच पर बैठने वाले बच्चों में कमजोर और सुस्त जैसे विचार खत्म कर रहा है यह सिस्टम। और टीचर का सबके साथ बराबरी के साथ सलूक, अटेंशन और आसानी से नजर रखने के साथ साथ इस नए सिस्टम से शिक्षा को बढ़ावा देने में बड़ी मदद मिल रही है। स्टूडेंट्स भी इस सिस्टम को काफी पसंद कर रहे हैं, जैसे मिल रहे हैं रिजल्ट। चिकबल्लापुर पहुंचा करोड़ों कीमत का घोड़ा, रेड कारपेट पर किया गया शानदार इस्तकबाल। चिकबल्लापुर जिला के गुड़ीबंडे तालुका के वरलकोंडे गांव में 1,17,00,000 कीमत का नायाब मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा लाया गया है, जिसका रेड कारपेट बिछाकर केक काटकर शानदार स्वागत किया गया। ये घोड़ा गुजरात से खरीदा गया है, जिसे बेंगलुरु के एक बिजनेसमैन शफीक अहमद ने खरीदा है। शफीक अहमद का कहना है कि इन्हें बचपन से ही घोड़ों से प्यार है और वो इस खूबसूरत नस्ल के घोड़े को उत्तर भारत में बढ़ावा देना चाहते हैं। ये घोड़ा नेशनल लेवल पर 2 बार चैंपियन बन चुका है और ब्रांडिंग के लिए भी अनमोल समझा जाता है, इसीलिए इसकी कीमत करोड़ों रुपयों में है। घोड़े को देखने के लिए आसपास रहे गांव के लोग बड़ी तादाद में यहां उमड़ पड़ रहे हैं। एयरपोर्ट पर 40 करोड़ का कोकीन जब्त, सफर के बहाने स्मगलिंग का नया तरीका बेनकाब। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंसी DRI के अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 करोड़ कीमत का 4 किलो कोकीन जब्त किया है। यह कोकीन एक भारतीय मूल यात्री के बैग में मौजूद सुपर हीरो मैगजीन के अंदर छिपाकर स्मगल किया जा रहा था, जो दोहा से बेंगलुरु पहुंचा था। DRI अधिकारियों को शक होने पर इस यात्री के सामान की तलाशी ली गई, जहां 2 मैगजीनों के अंदर व्हाइट पाउडर मिला। लेबोरेटरी टेस्ट में पाया गया कि यह हाई क्वालिटी की कोकीन है। आरोपी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी। ये कार्रवाई ये बताती है कि स्मगलर्स कितने ही चालाक क्यों न हो, अधिकारियों की नजर से बच नहीं सकते। चड्डी गैंग की एंट्री, CCTV में इनकी हरकतें हुई कैद। शिवमोगा शहर के पुट्टप्पा कैंप लेआउट में रात के वक्त 5 से 6 लोग हथियारों के साथ घूमने का नज़ारा CCTV कैमरा में कैद हो गया है। लोगों की हरकतों से शक जताया जा रहा है कि ये चड्डी गैंग हो सकती है, एक ऐसी गैंग जो आम तौर पर सुनसान और खाली घरों को निशाना बनाती है। इस नज़ारे के बाद यहाँ के लोगों में खौफ और डर का माहौल, क्योंकि ये लोग रात में बेडर होकर घूमते हैं सड़कों पर, जो किसी भी वक्त वारदात पर अंजाम दे सकते हैं। पुलिस ने मौके पर जाकर तहकीकात शुरू कर दी है। फिलहाल ये गैंग शहर के बाहरी इलाकों को टारगेट कर रही है, इसलिए जनता को चौकन्ना रहने और पुलिस को जानकारी देने की अपील की गई है। बीजापुर में आवारा कुत्तों का आतंक, 45 दिनों में 800 लोग बने शिकार। कर्नाटक के बीजापुर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शहर और जिले में बीते 45 दिनों में 800 से ज़्यादा लोग कुत्ते के काटने का शिकार हुए हैं। इनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और सुबह वॉक पर जाने वाले लोग भी हैं शामिल। जिला हॉस्पिटल में हर महीने 500 से 600 केस सिर्फ कुत्तों के काटने के दर्ज हो रहे हैं, कहा जिला सर्जन ने। तो वहीं स्थानीय लोग बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। कई माँ बाप अब खुद बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि नगर प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है। अधिकारियों का कहना है कि वो कुत्तों की जनसंख्या पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कानूनन उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ये जगह एक पर्यटक स्थल भी है, जिसकी छवि पर भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है इन कुत्तों की वजह से, जहां रोज़ाना हज़ारों सैलानी बीजापुर आते हैं। अब जनता सरकार से मांग कर रही है कि जल्द से जल्द सख्त कदम उठाए जाए ताकि नागरिकों को राहत मिल सके। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।